फिर बताइएगा आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी किस हवाले से थी और महाजिर कल्चर डे को कब मनाओगे और किस तरह मनाओगे? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो हमारी 24 दिसंबर 2022 को जो महाजिर कल्चर डे भरपूर अंदाज में एक अवामी सतह पर, एक कौमी सतह पर मनाया जा रहा है, उसके अंदर एक आज ये जो थी, ये समझा आप, उसका एक ट्रेलर था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमने लोगों में एक तजब्जुब पैदा कर दिया है कि 24 को एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है जिससे पूरी दुनिया भी हैरान होगी, बिलउमूम पाकिस्तान, बिलखुसूस कराची वो भी इंशाल्लाह हैरान होगा कि इतना बड़ा मजमा आज की तारीख़ में, आज की तारीख़ तक मैं आपको बता रहा हूँ और आज की 2022 तक मैं बता रहा हूँ कि इतना बड़ा मजमा गैर सियासी तौर पर किसी नौजवानों का रेला नहीं निकला होगा जितना बड़ा रेला मजमा जो है वो आप 24 दिसंबर को करीमाबाद की सड़कों पर देखेंगे। उसके हवाले से हमारे 23 तारीख को प्रोग्रामात हैं। शब सकाफ़त कवाली जो हमारी एक सकाफ़त है, ये इंट्रोड्यूस हमने ही करवाई थी। सूफियाना कलाम जो थे जिससे इस्लाम फैला बाद में, वो भी हमारे अजदादों की ईजाद करदा एक मीरास है, उसका प्रोग्राम है। उसके साथ साथ 24 को फिर रात में 23 की रात 12 बजे जब 24 लगेगी, कराची के इलाकों से जो रैलियां आएंगी वो शिरकत करके ग्रैंड फायरवर्क्स हमारी मरकज़ी कवाली में भी होगी। उसके साथ साथ ग्रैंड फायरवर्क कराची के मुख्तलिफ टाउन्स में जो केक कटिंग हो रही है वहाँ पर भी होगी। आज हमारा पहला कैंप कल्चर डे का डिस्को बेकरी पे लगाया जाएगा और आपको सिर्फ मैं ये ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा आपकी खुशी के लिए कि 24 को आप बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू देखेंगे, नौजवानों में एक एहसासी खुशी की लहर देखेंगे और दुश्मनों के जहनों में 24 का खौफ आप कल से देखना शुरू कर देंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि मुल्क के अंदर सबसे बड़ा जो कल्चर दिन होता है वो सिंध सकाफ़ती कल्चर दिन होता है, क्योंकि हम जो जब देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर सिंध कल्चर डे की तरह दूसरा दिन जो है वो इस तरह सकाफ़ती दिन नहीं है। क्या ये सिंध कल्चर डे से भी हाई सेलिब्रेट होगी? देखिए, सिंध कल्चर डे जो है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है और मज़े की बात बताऊं कि सिंध कल्चर डे का कामयाबी जो होती है वो भी हमारे ही मुख्तलिफ़ लड़के होते हैं कराची के जो उसको कामयाब बनाते हैं। और ये जो कल्चर डे है ये किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी रद्द अमल में या किसी से मुकाबलेबाजी में नहीं है, ये अपनी सकाफ़त दिखाने के उस पर है। लेकिन इंशाल्लाह आपको फिर मैं कहूँगा थोड़ा 24 तक भी वेट करें, आपको मायूस नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। वो फिर आपको उस दिन पता लगेगा कि हमारा कल्चर डे कितना वसी है और कितना भरपूर अंदाज में 24 को मनाएं। साथ में एक दुश्मनों का लफ्ज़ का भी जिक्र किया ना, आप तो गैर सियासी हो और आपके साथ हर तबके के लोग भी होते हैं, हर मतलब ज़बान के, तो दुश्मन कौन हो गए? देखिए, दुश्मन वही हैं जिन्होंने कल हमारे बैनर उतारे हैं, दुश्मन वही हैं जिन्होंने कल गोली मार पे हमारा बैनर फाड़ा है, दुश्मन वही हैं जिन्होंने पैरों तले हमारे कल बैनर्स को रौंदा है, दुश्मन वही हैं जिन्होंने साइट एरिया बल्दिया के अंदर हमारे परचमों को जो है वो पैरों तले रौंदा है। तो आज मुझे मजबूरन इस्तेमाल तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मजबूरन आज मुझे ये जुमला इस्तेमाल करना पड़ा है उन्हीं अनासिर के लिए जिन्होंने ये हरकत की हैं। तो आपके थ्रू भी इनको मैसेज दूंगा कि बैनर उतारने से, परचम फाड़ने से, बैनर फाड़ने से तुम इन नौजवानों के हौसले पस्त नहीं कर सकते। रात की तारीकी में तुमने ये हरकतें करी हैं, जाहिर सी बात है तुम्हें भी डर होगा, लेकिन इंशाअल्लाह कानून और आइन की गिरफ्त से ये दूर नहीं है। उनके लिए दुश्मन का अल्फाज इस्तेमाल है। अच्छा, जैसे आपने कहा शब सकाफ़त भी होगा, उसमें कवाली का प्रोग्राम भी होगा और रैली भी होगी एक बहुत बड़ी तादाद में, मतलब कराची के अंदर, तो इस पर अखराजात भी बहुत आएंगे, कौन ताउन कर रहा है? अखराजात में हम सारे नौजवान, ये ज़ुएब खान भाई मेरे अकब में खड़े हुए हैं, ज़ुएब भाई ये ताउन कर रहे हैं, मैं ताउन कर रहा हूँ, ज़ुएब आज़म भाई ताउन कर रहे हैं, मुबश्शिर इकबाल, मतलब जो हमारी पूरी 35-40 रुकनी काबीना है वो, उसके साथ साथ कराची के नौजवान बच्चों ने अपने गुल्लक में जो, जिसको आप कहते हैं ना पिगी पैक, उसके अंदर जो पैसे जमा किए थे वो ला कर दिए हैं, कैंपों पर डोनेशन लाकर दिए हैं। किसी ने कहा हम परचम के खर्चे निकाल देते हैं। अच्छा, ये भी वो लोग हैं जो 20-20, 25-25 हज़ार रुपये कमाते हैं, जिन्होंने अरबों रुपए, करोड़ों रुपए कमाए हैं और बिजनेसमैन से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हमारी आबाओ अजदाद की इंडस्ट्री चली हुई आ रही हैं। उन्होंने तो हमें धुतकारा है, जिनको हम अपना असासा मानते हैं। हम गए नहीं थे, हमने प्रपोजल, ऑफिशियली जो प्रपोजल हम सबको देते हैं, हमने वो प्रपोजल दिया। जिनको हम अपना असासा मानते हैं वो असासे ने तो हमसे प्रोग्राम में शिरकत के लिए माजरत कर ली कि इन डेटों से इन डेटों तक मैं शहर में नहीं हूँ।
लेकिन ये जो पूरा सपोर्ट है ये वही वर्किंग क्लास कर रही है जिसने पहले भी कौम को आंखों पे बिठाया था और आज भी नौजवानों को सरों पे बिठा रही है। ये वो कौम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। टोटल वर्किंग क्लास लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी जो रसीदें चाहिए, ट्रेल चाहिए, वो मैं आपको देने के लिए तैयार। 20 दिसंबर को होगा और औकात क्या होगी, रैली शुरू कब होगी और ख़त्म कब होगी? दोपहर 2 बजे ज़ोहर की नमाज़ की अदायगी के बाद रैली का आगाज़ होगा। उसके बाद फिर शाम 5 साढ़े 5 बजे हमारी रैली आज़ादाना तौर पर सुनवाइयाँ हो चुकी हैं और न सिर्फ सुनवाइयाँ हो चुकी हैं बल्कि उसके ऊपर हम 80 करोड़ से ज़्यादा पैसा भी खर्च कर चुके हैं। ये जंग हम अदालतों में लड़ रहे हैं और ये एहतजाज इसलिए है कि आपने जो है आज 8 साल गुजर गए, आप न सिर्फ उन्हें सजाएं नहीं दे रहे बल्कि उन्हें बरी कर रहे हैं। पीटीआई की हुकूमत भी आई थी जो आपका इत्यादि भी थी और आपकी हिमायत भी उनको हासिल थी, उनसे भी आपने ये मुतालबा किया, उन्होंने इस मुतालबे पे कितना अमल किया? पीटीआई के हवाले से हमें सिर्फ ये दुख और अफसोस है कि उन्होंने उन्हें न सिर्फ वो जो मुल्जिमान थे जो उस वक्त जिम्मेदारियों से हटा दिए गए थे, उन्हें फिर से जिम्मेदारियों पर न सिर्फ बहाल किया